क्लास अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 करना बताऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करना सिखाती हूँ आज मैं। ठीक है, ये देखो ये कह रहा है आ ट्रेन ट्रेवल 36 किलोमीटर इन 54 मिनट्स। एक ट्रेन है वो 54 मिनट में 36 किलोमीटर का फासला तय करती है। वो कह रहा है हाउ फार वुड इट ट्रेवल इन 60 मिनट्स। अब वो कह रहा है कि 54 मिनटों में 36 किलोमीटर फासला तय करता है। अब ये बताएं कि 60 मिनटों में कितना फासला तय करेगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, आपको मैं करना बताती हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब देखो जब दो चीज़ें बराबर के बढ़े या एक की तरह बढ़े या एक की तरह कम हो, ठीक है, तो ये होगी डायरेक्ट। जब दोनों चीज़ें यहाँ तो ज़्यादा हो, दोनों यहाँ तो ज़्यादा हो यहाँ तो दोनों ही कम हो, तो ये डायरेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा हो रही है और एक कम हो जाए तो ये डायरेक्ट होगा, नहीं। जब दोनों चीज़ें यहाँ तो दोनों इकट्ठी बढ़े यहाँ तो दोनों इकट्ठी कम हो, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट। अगर एक बढ़े और एक कम हो, ठीक है, इसको कहेंगे इनवर्स। ठीक है, इन्वर्स में ये होता है कि एक चीज़ कम होती है और एक चीज़ ज़्यादा होती है, जबकि डायरेक्ट में ये होता है कि दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या दोनों चीज़ें कम होती हैं, ठीक है, एक साथ। अब ये देखो, अब वो कह रहा है क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन में कहता है कि 36 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 15 मिनट्स हैं। सबसे पहले ट्रैवल है, हम ट्रैवल लिखेंगे, फिर मिनट्स है, फिर हम मिनट्स लिखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। पहले ट्रैवल है, हम ट्रैवल लिखेंगे, फिर मिनट्स हैं, हम मिनट्स लिख लेंगे। ठीक है, अब ट्रैवल कितना करती है 36 किलोमीटर ट्रैवल करती है 54 मिनट्स में। अब वो कह रहा है 60 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगी, 60 मिनटों में कितना ट्रैवल करेंगे, मतलब एक्स फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ना। वो कह रहा है देखो 54 किलोमीटर में 36 किलोमीटर चलती है, 36 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है, अब उन्होंने मिनट ज़्यादा कर दिए हैं। ज़ाहिर बात है, जब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा फासला, टाइम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फासला तय करेगी, ज़्यादा फासला तय करेंगे ना। ठीक है, अब देखो हमने पता क्या करना है, ये एक्स वाले का एरो हमेशा हमने ऊपर ही लगाना है। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, हमने एक्स वाले का एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है। अब ये देखो दोनों चीज़ें इक्वली बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए इसका भी एरो ऊपर लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो का मुंह एक ही तरफ होता है। ठीक है, देखो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो पहले 54 मिनट में 36 किलोमीटर फासला तय करती है। अब उन्होंने हमें मिनट ज़्यादा दे दिए, मतलब 60 मिनट दे दिए, मिनट ज़्यादा दे दिए हैं। अब ज़्यादा मिनट होंगे तो ज़्यादा फासला तय करेगी, तो डायरेक्ट है, इस वजह से इसका मुँह भी ऊपर। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि देखो ये खाली मुँह है ना, एक्स का खाली मुंह है, तो हम एक्स को ऊपर रखेंगे और 36 को नीचे रखेंगे इक्वल। ये देखो इस तरफ ये एरो का खाली मुंह है ना, तो जिस तरफ खाली मुंह होगा वो वाली अमाउंट ऊपर रखेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 54। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखाए हैं, ये आपने मतलब समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखाए हैं, लेकिन आपने लिखने नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्स डिवाइडेड बाय 36, अब 60 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, क्या आता है 60 डिवाइडेड बाय 4, 15 आया, इसको 15। अब x इक्वल टू है 15, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। अब 15 मल्टीप्लाई 36 करें, कितना आया है 540 आ गया। x इक्वल टू है 540। ठीक है, x इक्वल टू है कितना 60 डिवाइडेड बाय 14, 54, 16 और 60 डिवाइडेड बाई 54। देखो क्लास ये 60 डिवाइडेड बाई 54 काट के आया है 1.11। मैं यहाँ पे लिखूँगी 1.11, ये गलती से मेरे से कैलकुलेटर में गलत हो गया है। देखो अभी देखो 1.11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे, जो आया इसको मल्टीप्लाई बाय 36 कर लेंगे, तो ये मेरा आया है 40, जस्ट 40 मेरा आंसर आया। ठीक है, 40 आंसर है मेरा। ठीक है, तो ये किलोमीटर था, हमें ये मतलब किलोमीटर ये वाली टर्म मिसिंग था, इसी की ट्रैवल वाले की टर्म मिसिंग थी ना, इसके साथ हम यूनिट किलोमीटर लगाएंगे, आपने यूनिट लाजमन लगाना है। ठीक है, देखो किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं जाती हूँ क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाती हूँ कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अब ये देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज फॉर 7 आवर्स। एक जो जहाज़ है ना वो 7 घंटे फ्लाई करता है, उड़ता है ऑन 191 लीटर्स। मतलब वो कह रहा है कि अगर एक हवाई जहाज़ में 191 लीटर तेल है तो वो 7 घंटे उड़ेगा। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग कैन इट फ्लाई ऑन 301 लीटर। अब वो कह रहा है अगर इसमें 301 लीटर तेल होगा तो ये कितना उड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने आवर्स दिए हुए हैं, आवर्स है फिर लीटर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम आवर्स लिखेंगे फिर हम लिखेंगे लीटर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे आवर्स फिर हम लिखेंगे लीटर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले हम लिखेंगे आवर्स, पहले हम आवर्स लिखेंगे फिर लिखेंगे लीटर्स। ठीक है, ये लाइन लगा रहे ताकि मैं ग्लास बाहर इधर कर सकूँ। आवर्स लिखेंगे फिर लिखेंगे लीटर्स। पहले हैं इसने दिए हुए कितने आवर्स है, 7 आवर्स 191 लीटर्स है। अभी देखो यहाँ पे 7 लिख लूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी 191। अब वो कह रहा है 30 लीटर्स दिए हुए हैं उसने, 301 लीटर दिए हुए हैं, 301 और ये इसको हमने फाइंड करना है। वो कह रहे हैं 191 लीटर तेल है तो 7 घंटे उड़ता है। ठीक है, अब उसने तेल हमें ज़्यादा दे दिया, तेल कितना है 301, तेल उसने ज़्यादा कर दिया है तो ज़ाहिर बात है तो ये उड़ेगा भी ज़्यादा। ठीक है, अब दोनों ये देखो ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, दोनों तरफ ज़्यादा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स का अंडरस्टूड है कि एरो ऊपर ही लगना है। ठीक है, एक्स का हमने एरो ऊपर लगा लिया, चूँकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए दूसरे एरो का भी मुँह ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरफ मुँह खाली होगा ना तो वो वाला एरो, हाँ ये वाला मुंह खाली है ना तो इसको हम ऊपर लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू है ये 301 है ना, 301 डिवाइडेड बाय 191। अभी देखो अब x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू है 301 डिवाइडेड बाय 191, 301 डिवाइडेड बाय 191, ये आ गया 1.575। अब जो आया ना देखो, अब ये आया ना x 7 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.575 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब जो आया है ना उसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास क्या आया है 11.03। ठीक है, ये देखो 11, हम ये देखो हमारा 11.03 आंसर आया ना, हमारा बस पॉइंट से पहले वाला होना चाहिए सही। अब पॉइंट के बाद जो मर्जी आए मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पहले हमारा 11 आ गया तो इसका मतलब ये है कि 11 आवर्स, ये आवर्स का था ना इसलिए हम साथ लिख देंगे आवर्स। ठीक है, 11 घंटे उठता है तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आ टाइपिस्ट टाइप 259 वर्ड्स इन 7 मिनट्स। एक टाइपिस्ट है वो 7 मिनटों में 259 वर्ड्स लिखता है। अब वो कह रहा है कि 407 वर्ड उसने लिखने हैं तो कितना टाइम उसको चाहिएगा। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स थे फिर मिनट्स हैं, इसलिए हम सबसे पहले वर्ड्स लिखेंगे फिर हम लिखेंगे मिनट्स। ठीक है, कितने वर्ड्स थे 259 और 7 मिनट्स, 259 एंड 7 मिनट्स। ठीक है, और अगले क्या है 407 वर्ड्स, 407 और इसको x है। वो कह रहा है 259 वर्ड्स लिखता है 7 मिनटों में। अब चूँकि उसने वर्ड्स ज़्यादा दे दिए, अब ये देखो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लफ्ज़ लिखने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अब दोनों ये भी ज़्यादा हो गया ये भी ज़्यादा हो गया, एक्स का अंडरस्टूड है एरो ऊपर ही लगना है, चूँकि दोनों ही ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि जिस तरफ इस एरो का मुंह है, एक्स वाले एरो का मुंह है, उसी तरफ ये दूसरा काट देंगे। ठीक है, ये देखो इसका भी हम ऊपर, तो ये वाला जो मैं एरो लगाती हूँ ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाती हूँ। ठीक है, कि आप ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखें ये खाली मुँह है, खाली मुँह की तरफ 407 इसलिए मैं इसको ऊपर 259 नीचे। ठीक है, आप ये देखो इक्वल एक्स ऊपर 7 नीचे। अब 407 डिवाइडेड बाई 259 करूँगी, 407 डिवाइडेड बाई 259 मेरा आया 1.571। ठीक है, इक्वल टू है एक्स। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मैं आके मल्टीप्लाई कर लूँगी,
मल्टीप्लाई बाय 7 11। अब मेरा ये क्या था 11, एक्स में कौन सा मिनट्स मिसिंग थे ना, अब ये मेरे आगे हैं 11 मिनट्स। अब मैं साथ देखो लिख दूँगी मिनट्स, ये मेरा आंसर है। ठीक है।